चिड़िया का बेटा कुकू, कबूतर का बेटा किकी और बुलबुला सभी दोस्त नदी पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। दोस्तों, इस बार मेरे जन्मदिन पर मैं आप सबको बुलाऊंगा और हम सब मिलकर मेरा जन्मदिन मनाएंगे। जिस तरह मेरे जन्मदिन पर हम सब ने मिलकर खूब एंजॉय किया था, इसी तरह हम आपके जन्मदिन पर भी बहुत एंजॉय करेंगे। थोड़ी दूर चील का बेटा चीलू अकेला बैठा हुआ था, जिसका जन्मदिन भी आने वाला था। छोटे पक्षियों को ऐसी बातें करता हुआ देखकर चीलू भी उनके पास आता है। मेरा भी कल जन्मदिन है, आप सब मेरे जन्मदिन पर भी आ जाना। नहीं नहीं, मम्मा कहती है आपसे नहीं खेलना, आपकी मम्मा मांसाहारी है, हमें तुमसे डर लगता है। तुम अकेले ही अपना जन्मदिन मनाना, हम तो नहीं आएंगे। मेरी मम्मा से ना डरे, मैं वादा करता हूँ मेरी मम्मा आपको कुछ नहीं कहेगी। विश्वास, और वो भी एक चील के बेटे का। चलो दोस्तों, यहाँ से चले, अगर इसकी मम्मा आ गई तो सबको खा जाएगी। फिर वो सारे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और चीलू वहाँ बैठकर रोने लगता है। ना कोई मुझसे खेलता है और ना कोई मुझसे बात करता है, मैं बहुत बुरा हूँ। मेरी मम्मा की वजह से कोई मेरे जन्मदिन पर आने को तैयार नहीं है। बेटा चीलू, कल आपका जन्मदिन है और आप रो रहे हो, क्या हुआ है मेरे बेटे को? मम्मा, मैंने दूसरे पक्षियों के बच्चों से कहा कि मेरे जन्मदिन पर आए, मगर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। सब कहते हैं कि मेरी मम्मा उन्हें खा जाएगी। बेटा, चील परिवार का दूसरे पक्षियों से कोई संबंध नहीं होता। हम अकेले ही पहाड़ों पर रहते हैं और अकेले ही अपनी खुशियाँ मनाते हैं। सब अपना दुख सुख मिलकर बांटते हैं, मगर हम क्यों अकेले? मुझे नहीं मनाना अपना जन्मदिन, मैं नहीं काटूंगा केक, आप रहने दें। मेरे जन्मदिन पर केक ना लाना मम्मा। अपने बेटे को ऐसे दुखी देखकर मम्मा चील से भी रहा नहीं जाता और वो कहती है, अच्छा मेरे बच्चे, मैं अभी जाती हूँ। मैं विनती करती हूँ सबकी कि वो सब मेरे बेटे के जन्मदिन पर आए। चीलू खुश हो जाता है और मम्मा चील जंगल की तरफ चली जाती है। वो कौवे के घर पर दस्तक देती है। को क्या हुआ? चील दी? ना, मुझे ना खाना, मैं तो बहुत कमजोर और बूढ़ा हूँ, मेरे पंख ही पंख हैं, मुझ पर तो थोड़ा सा भी मांस नहीं है। ये सुनकर चील हंसने लग जाती है। नहीं कौवे, मैं तो आपको अपने बेटे के जन्मदिन का न्योता देने आई हूँ। कल आप अपने परिवार के साथ जरूर आना, मैंने खाने का भी बंदोबस्त किया है। कालू डरता हुआ कहता है, मैं आ जाऊंगा चील दी, अब आप जाएं। कालू अपने घर में चला जाता है। चील को देखकर गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को लेकर अलमारी के पीछे छुप गई थी। आ जाओ बाहर, आ जाओ गोरी, वो चली गई है। मैंने तो अपनी सांसें भी रोक रखी थी। वो अपने बेटे के जन्मदिन का न्योता देने आई थी। इसी बहाने से बुलाकर वो हमारी बोटियाँ खाएंगी। ना कालू ना, हम तो नहीं जाएंगे, वो अकेली ही मनाए अपने बेटे का जन्मदिन। मिठू, जरूर आना और साथ अपनी पत्नी को भी लेकर आना, मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है। मैंने आप सबके लिए बड़ा केक बनाया है। मगर मिठू तो मूर्ति बना खड़ा था, उसकी टांगे कांप रही थी। चील वहाँ से चली जाती है और मिठू एक लंबी सांस लेता है। बच गया, मैं बच गया, मैं उस चील के धोखे से बच गया। वो जरूर अपने बेटे के जन्मदिन पर हम सबको बुलाकर हमारा शोरबा बनाएगी। आप जाएं चील दी, मेरे बेटे ने आपको देख लिया तो वो डर जाएगा। मैं तो जा रही हूँ बहन कबूतरी, मगर याद रखना कल शाम याद से आ जाना, आपके लिए मैं स्पेशल सरसों के दाने लेकर आऊंगी। चील चली जाती है और कबूतर झाड़ियों के पीछे से बाहर निकलता है। मैं नहीं बोलती आपसे, चील को देखकर आप झाड़ियों में छुप गए थे, अगर वो चील मुझे खा जाती तो। मैं छुपकर यही तो देख रहा था कि वो क्या करने वाली है। अगर वो तुम पर हमला करती तो मैंने भी डंडा हाथ में ही पकड़ा हुआ था। चील चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। खिड़की में से कुकू देखता है। मम्मा भाजा लेने गई हुई है, घर में मैं अकेला हूँ।
दरवाजा खोलना बेटा, मैं हूँ चील आंटी। नहीं आंटी चील, मम्मा ने मना किया है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मम्मा को बता देना कल मेरे बेटे चीलू का जन्मदिन है, आप अपनी मम्मा के साथ जरूर आना बेटा। चील वापस चली जाती है। मम्मा क्या कहा सबने, क्या वो सब मेरे जन्मदिन पर आएंगे ना? मगर मम्मा चील खामोश थी। मम्मा बताएं भी। बेटा वो सब मुझे देखते ही डर गए थे, किसी ने हाँ भी नहीं की और किसी ने ना भी नहीं की। फिर दूसरे दिन चीलू अपने घर को सजा लेता है। मामा चील भी बड़ा केक ले आई थी और एक जगह बैठकर दूसरे पक्षियों का इंतजार करने लगते हैं। शाम होने को थी, अभी तक कोई भी नहीं आया था। जन्मदिन तो सच में है चील के बेटे का, हो सकता है वो सच में हमसे दोस्ती करना चाहती हो। मैं छुपकर इनकी बातें सुनती हूँ। कोई नहीं आया मम्मा, अभी तक कोई भी नहीं आया। मैं नहीं काटूंगा केक। बेटा मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि चील परिवार पर कोई विश्वास नहीं करता। मगर मम्मा ये सब आपके कारण हुआ है। आपने क्यों इतना जुल्म किया पक्षियों पर, जो आज कोई आपसे मिलने से भी डरता है। चिड़िया छुपी हुई सब सुन रही थी। बेटा मैंने तो मांस खाना बहुत दिन पहले ही छोड़ दिया था, मगर क्या करें, ये समाज किसी को सुधरने भी तो नहीं देता। अगर कोई खुद को बदलना चाहे तो कोई उसकी मदद नहीं करता। जालिम हो तो सब डरते हैं और अगर वो अच्छा बनने की कोशिश करे तो कोई विश्वास नहीं करता। मुझे जाना होगा और मुझे अपने सब दोस्तों को लाना होगा। अब इस चील ने खुद को बदल लिया है, ये तो अब बहुत अच्छी चील बन गई है। फिर चिड़िया जल्दी से वापस उड़ती है। वो कुकू को साथ लेती है, कौवे और कौवी को भी, और अपने दूसरे सब पक्षियों को साथ लेकर चिड़िया जल्दी से पहाड़ों की तरफ चील के घर आती है। दूर से ही चीलू इतने सारे पक्षियों को आता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाता है। मम्मा मम्मा अपने पीछे देखें, मेरे दोस्त आ गए, सब आ गए। वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं। हैप्पी बर्थडे चीलू, हैप्पी बर्थडे चीलू, हैप्पी बर्थडे चीलू। मुझे माफ कर दें, मेरे पिछले गुनाह मुझे माफ कर दें। मैंने खुद को बदल लिया है, अब मैं भी आपकी तरह शाकाहारी हूँ और मैं आप सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहती हूँ। फिर वो सब मिलकर चीलू का जन्मदिन मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कोई पक्षी बुरा हो और वो खुद को बदलना चाहे, खुद को सुधारना चाहे, तो प्लीज उसकी मदद करें, ना कि उसे उसके हाल पर छोड़ें। आपका धन्यवाद। गोरी बहन, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज उन्होंने मुझे मारा भी और धक्के भी दिए। चिड़िया अपने बच्चों की खातिर हमें ये सब सहना पड़ता है, सब्र करो, मुश्किल समय गुजर जाएगा। बच्चों की खातिर ही तो सब बर्दाश्त कर रही हूँ। मम्मा चिड़िया गोरी कौवी से कुछ दुख की बातें करने के बाद अपने घर चली जाती है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ मैंने 100 रुपए रखे थे, वो कहाँ हैं? गुड़िया का जूता टूट गया था, मैंने उन पैसों से। अभी मामा चिड़िया ने इतना ही कहा था कि पापा चिड़िया छड़ी उठाकर मामा चिड़िया को मारना शुरू कर देता है। मेरी इजाजत लिए बिना तुमने वो पैसे इस्तेमाल किए। न जाने क्यों आज मामा चिड़िया में इतना हौसला कहाँ से आ जाता है। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बस बहुत हो गया, अब अगर तुमने मुझे मारा तो मैं क्या करोगी तुम? अब तुम्हारी जुबान भी चलने लगी है। सहमे हुए बैठे बच्चे रोए जा रहे थे। मम्मा चुप कर जाएं, पापा फिर मारेंगे, पापा आपको फिर मारेंगे। नहीं गुड़िया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। ये बाहर का सारा गुस्सा घर आकर मुझ पर निकालते हैं। अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो फिर निकल जाओ, तुम मेरे घर से निकल जाओ। मैंने बच्चे पैदा किए, इन्हें पाला, इस घर की खातिर दिन रात एक किया, मगर ये घर मेरा न हो सका। मैं जा रही हूँ। चलो बच्चों, हम मेहनत करके खा लेंगे, हम जी लेंगे। नहीं, तुम मेरे बच्चे नहीं लेकर जा सकती, बच्चे मेरे हैं। मैं अपने बच्चे तुम्हें नहीं दूंगी। बात बढ़ जाती है। कबूतर चाचा और कौवे को बुला लिया जाता है। बेहतर है आप इकट्ठे रहें, इस उम्र में ऐसी लड़ाइयाँ ठीक नहीं हैं।
मैंने फैसला कर लिया है कबूतर चाचा, मैं अब इसे इस घर में नहीं रखूंगा। बस आप मेरे बच्चों का फैसला कर दें। आप बड़े हैं, आप बच्चों से पूछ लें। बच्चे जिसके साथ रहना चाहें, मुझे स्वीकार है। मैं मम्मा के साथ रहूंगी। मैं भी। मम्मा, हमें छोड़कर मत जाना। नहीं चिड़िया, ये बात बच्चों से पूछने वाली नहीं है। फिर कबूतर और कौवा आपस में थोड़ी देर सलाह करते हैं। बच्चों को जूती कपड़ा भी चाहिए और छत भी, खाना भी चाहिए और जिंदगी की दूसरी चीजें भी। इसलिए चिड़िया, हमने सलाह की है कि बच्चे अपने पिता के पास ही रहेंगे। वो इन बच्चों को सब दे सकता है, मगर तुम इन बच्चों को सब कैसे दोगी? ये न्याय नहीं है। मैं नहीं मानती ऐसे न्याय को। नहीं मानती तो ना मानो, पंचायत का फैसला है ये, मेरा फैसला नहीं। चलो बच्चों, आप घर के अंदर चलो। मगर बच्चे खामोशी से बैठे हुए थे। मैंने क्या कहा, एक बार सुना नहीं? बच्चे डरे हुए अपनी मम्मा की तरफ देखे जा रहे थे। मजबूरन मम्मा चिड़िया कुछ बोले बिना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, मगर वो उड़ती हुई दूर निकल जाती है। गुड़िया, आप बड़ी हो, कुकू का ध्यान रखना। मैं अपने बच्चों को हर खुशी दूंगा। कुकू, आप कई दिनों से रेलगाड़ी मांग रहे थे, आज मैं अपने बेटे को रेलगाड़ी ला कर दूंगा। मुझे नहीं लेनी रेलगाड़ी, मुझे मम्मा चाहिए। बकवास बंद करो, चुप कर जाओ। पापा चिड़िया अपने काम पर चला जाता है और बच्चे बैठे रोते रहते हैं। मम्मा चिड़िया जिस पुराने घोंसले से बिहाकर अपने पति के साथ गई थी, वो उसी घोंसले में वापस चली जाती है। अपने बचपन के पंख उस घोंसले में गिरे पड़े देखकर मम्मा चिड़िया अपनी बचपन की यादों में खो जाती है और रोती रहती है। शाम हो जाती है। पापा चिड़िया अपने बच्चों के लिए सब ले आता है। वो गुड़िया के लिए एक सुनहरे बालों वाली गुड़िया लेता है। अपने बेटे को खुश करने के लिए रेलगाड़ी लेता है। आज तो बच्चे खुश हो जाएंगे। वो अपने घर जाता है। देखो बच्चों, मैं क्या लाया हूँ। मगर बच्चे खिलौने देख के भी खुश नहीं हुए। वो डरे हुए बैठे थे। उन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया था। जाओ थोड़ी देर नदी पर खेलाओ। अब मैं तुम्हें बाहर जाने से भी नहीं रोका करूँगा। अब तो खुश हो ना? हम कहीं नहीं जाएंगे। जाओ, दफा हो जाओ, चले जाओ। किसी बात पर खुश भी होते हो तुम। डरे हुए बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं। कुकू बेटा, लो ये फल खा लो। गुड़िया, तुम भी ले लो बेटी। बच्चे नदी पर जाने की बजाय गोरी कौवी के घर चले जाते हैं। आंटी, किसी तरह हमें मम्मा के पास ले जाएं। आंटी, हम मर जाएंगे मम्मा के बिना। अच्छा, आप ये फल खा लें, मैं कुछ करती हूँ। फिर कुकू और गुड़िया वो फल खा लेते हैं। ऐसे ही 5 दिन गुजर जाते हैं। पापा चिड़िया एक दिन भी अपने बच्चों को खुश न कर सका था। मम्मा चिड़िया भी अपने टूटे हुए घोंसले में बैठी अपने बच्चों को याद करके रो रही थी। न जाने मेरी गुड़िया कैसी होगी, मेरा कुकू क्या कर रहा होगा। उस दिन मुझे क्यों गुस्सा आया, पहले भी तो वो मुझे मारते ही थे। अपने बच्चों के पास तो थी मैं, बात बढ़ गई। न जाने उस दिन बात इतनी क्यों बढ़ गई। शायद ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। ठंडे पानी की पटियां करने से भी कुकू का बुखार कम नहीं हो रहा था। पापा चिड़िया बहुत परेशान था। कुकू बेटा, तुम्हारी मम्मा अगर उस दिन इतना ना बोलती तो ये सब ना होता। पापा, आपने मम्मा को मारा था। कोई इतनी मार खाकर कैसे चुप रह सकता है। न जाने क्यों मुझे भी गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है। मैं सोच रहा हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बुरा वक्त था वो जब मैंने तुम्हारी मम्मा को घर से निकाला। मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक चली जाएगी। अगर आप दोषी ना होकर भी खुद को दोषी महसूस कर रही हैं, तो आपका पति भी शर्मिंदा होगा। बच्चों के लिए समझौता करना होगा। कुकू को कल से बुखार है। क्या वो मुझे घर में आ लेने देंगे? वो मुझे बच्चों से मिल लेने देंगे? जिस दुख से तुम गुजर रही हो, उसी दुख से वो भी गुजर रहा है। सब कुछ लाकर देने के बावजूद वो बच्चों को खुशी नहीं दे सकता। फिर गोरी कौवी चिड़िया को साथ लेकर उड़ती है। पापा चिड़िया दरवाजा खोलता है, मगर वो खामोशी से खड़ा था। क्या मैं अंदर आ जाऊं?
ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया घर में चली जाती है। बच्चे अपनी मम्मा के साथ लिपट जाते हैं। मम्मा हमें छोड़कर न जाना। मम्मा चुप कर जाएं, मैं ठीक हूँ। बच्चे बहुत खुश थे। पापा चिड़िया ये देखकर मुस्कुराने लगता है। मुझे माफ कर दो कुकू की मम्मा, मैं दोषी हूँ। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। बस मारा ना करें, बहुत चोट लगती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझे और शर्मिंदा ना करें। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया अपनी पत्नी और बच्चों को गले से लगा लेता है और वो घर फिर से खुशियों से भर जाता है। प्यारे दोस्तों, 2 पल के गुस्से को कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि खुशियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं। आपका धन्यवाद।